अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई टेक में। दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 13 सितंबर और आज के दिन 13 सितंबर के दिन सऊदी की जो GACA है, सऊदी की सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसने एक नया सर्कुलर जारी किया है उन लोगों के लिए जो लोग नॉन बैन कंट्री से सऊदी अरब में एंट्री करते हैं। यानी कि हम इंडियंस जब सऊदी अरब में इस वक्त एंट्री करते हैं तो नॉन बैन कंट्री से ही एंट्री करते हैं। जैसे कि हम मालदीव गए या फिर दुबई गए और दुबई से फिर सऊदी अरब में एंट्री किए, तो हम लोग नॉन बैन कंट्री से ही सऊदी अरब में एंट्री करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक नया सर्कुलर आया है जो लोग नॉट वैक्सीनेटेड रेसिडेंट के ऊपर या फिर नॉट वैक्सीनेटेड विजिटर के ऊपर रजिस्टर करके सऊदी अरब में एंट्री करते हैं, तो उन लोगों का जो सऊदी अरब में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना था उसमें कुछ फेरबदल की गई है, उसके कुछ मैकेनिज़्म में चेंजिंग की गई है। समझते हैं आज की इस वीडियो में पूरी तरह से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्काई टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस आप तक के सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने सऊदी की गाका की तरफ से जारी किया गया सर्कुलर है, उसका ये पोस्टर आपके सामने है। इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ा है, उसके बाद इसी चीज़ को सऊदी गज़ट न्यूज़ के ऊपर पोस्ट किया गया है। पूरा आर्टिकल छपा हुआ है इस बारे में, वहाँ भी मैंने पूरी तरह से इसे ठीक से पढ़ा है, उसके बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं वो लोग जो लोग सऊदी अरब में एंटर करने से पहले नॉट वैक्सीनेटेड रेसिडेंट या फिर नॉट वैक्सीनेटेड विजिटर के ऊपर सबमिट करके सऊदी अरब में एंट्री करते हैं। तो उन लोगों के लिए बताया गया है कि अगर आप सऊदी अप्रूव्ड वैक्सीन का सिर्फ एक डोज कंप्लीट करते हैं, जिन वैक्सीन को सऊदी ने अप्रूव किया है उन वैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन का एक डोज आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप नॉट वैक्सीनेटेड रेसिडेंट में या फिर नॉट वैक्सीनेटेड विजिटर में रजिस्टर्ड करके सऊदी अरब में एंट्री करते हैं, तो फिर सऊदी अरब में 72 घंटे के अंदर अंदर का, यानी कि जब आपकी फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए डिपार्चर करेगी उसके अंदर 72 घंटे के अंदर अंदर का एक PCR टेस्ट और आपकी जो वैक्सीन आपने एक डोज कंप्लीट किया है उसका सर्टिफिकेट और उसके बाद में मुकीम का रजिस्ट्रेशन, इतनी चीज़ करके आपको सऊदी अरब में एंटर करना है। जब आप सऊदी अरब में एंटर करेंगे आपका PCR चेक किया जाएगा, अगर उसके बाद में जो आपका क्वारंटाइन होना है वो सिर्फ 5 दिन का होना है। लेकिन उससे पहले जब आप सऊदी अरब में एंटर करेंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका एक PCR टेस्ट होगा। PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट आती है, आपको क्वारंटाइन के लिए जाना है अपने होटल रूम में। आपको क्वारंटाइन के 5वें दिन, यानी कि सिर्फ 5 दिन का ही क्वारंटाइन होना है, क्वारंटाइन के 5वें दिन एक और PCR टेस्ट कराना है। अगर आपके PCR टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आती है तो वहीं से आपका क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया जाएगा। सिर्फ 5 दिन का क्वारंटाइन होगा और उसके बाद आप अपने रूम पर जा सकते हैं। तो अगर किसी ने सऊदी अप्रूव्ड वैक्सीन का सिर्फ एक डोज कंप्लीट किया है और वो सऊदी अरब में नॉट वैक्सीनेटेड रेसिडेंट के तौर पर किसी थर्ड कंट्री से एंट्री करता है तो उसके ऊपर सेम प्रोसीजर लगाया जाएगा और उसका क्वारंटाइन इसी तरह से होगा कि 24 घंटे के अंदर एक PCR टेस्ट होना है और 5वें दिन एक PCR टेस्ट होना है। निगेटिव रिपोर्ट आते ही आपका क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप PCR टेस्ट कराते हैं तो उसमें इकामा नंबर या फिर पासपोर्ट मांगा जाता है। उसके बाद अगर आप PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है आपकी, वो आपके तवक्कलना में अपडेट कर दी जाती है। जितनी बार भी आप PCR टेस्ट सऊदी अरब में कराएंगे तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो आपके तवक्कलना एप्लीकेशन में अपडेट कर दी जाएगी। तो इसी हिसाब से आप अपने घर जा सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने किसी एक ऐसी वैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट कर लिए हैं जिसको ना तो WHO ने अप्रूव किया है और ना ही सऊदी अरब ने अप्रूव किया है, और दूसरा तरीका इसी में दूसरा तरीका वो है कि अगर आपने किसी एक ऐसी वैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट कर लिए हैं जिसे WHO ने तो अप्रूव्ड किया है लेकिन सऊदी अरब ने अप्रूव नहीं किया है, अगर इस तरह की अगर आप कोई वैक्सीन लेके सऊदी अरब में एंट्री करते हैं तो एंट्री करने से पहले सेम प्रोसीजर आपका वही होगा कि 72 घंटे के अंदर का आपका एक PCR टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट चाहिए निगेटिव रिपोर्ट। और दूसरा,
आपका मुकीम का रजिस्ट्रेशन, तीसरा आपके वैक्सीन के सर्टिफिकेट, और जब आप सऊदी अरब में एंट्री करेंगे तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपका एक पीसीआर टेस्ट और उसके 5वें दिन आपका फिर से एक पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट आते ही आपको क्वारंटाइन से छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने रूम पर जा सकेंगे। लेकिन गाका ने इस बात को अपॉइंट किया है कि जो लोग सऊदी में अप्रूव्ड वैक्सीन को नहीं लेके आते हैं, यानी कि सऊदी में उस वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया गया है, उन वैक्सीन को लेके सऊदी अरब में एंट्री करते हैं और क्वारंटाइन पीसीआर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं तो आपको सिनोवैक या फिर सिनोफार्म दोनों में से एक वैक्सीन का एक डोज बूस्टर के तौर पर लेना है, ताकि आपका तवक्कल फिर से इम्यून कर दिया जाए। तो आपको इन वैक्सीन में से किन्हीं एक वैक्सीन का डोज लेना है, या फिर आप सऊदी में जो चल रही हैं वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और फाइज़र, उनमें से भी किसी वैक्सीन के डोज आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके बाद आपका तवक्कल एप्लीकेशन इम्यून हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं फैमिली विजिट वीज़ा वालों के बारे में। तो सऊदी की जो गाका है उसने फैमिली विजिट वीज़ा वालों के लिए भी एक थोड़ा सा पेज लिख रखा है। उसमें बताया है कि अगर आप डिपेंडेंट्स हैं, आपके साथ में एक 18 साल से कम की उम्र का बच्चा है, साथ में आ रहा है और आप नॉट वैक्सीनेटेड हैं, तो आपका होम क्वारंटाइन होगा, ना कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। बाकी का प्रोसीजर सेम है, आपको 24 घंटे के अंदर एक पीसीआर टेस्ट कराना है और दूसरा 5वें दिन आपका पीसीआर टेस्ट होना रहेगा, आपका होम क्वारंटाइन होगा। लेकिन इस बात को गाका ने मेंशन कर रखा है, नीचे की तरफ बताया है कि ये चीज़ जो है होम क्वारंटाइन वाली, ये सऊदी सिटीजन्स के लिए है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि ये बात सऊदी रेसिडेंट के लिए नहीं है। और अब बात आती है उन पेरेंट्स की या फिर उन लोगों की जिनके साथ में कोई एक ऐसा शख्स है जो 18 साल या फिर उससे ज़्यादा की उम्र का है, तो उन लोगों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना है एयरपोर्ट के पास ही किसी होटल का, और उसके बाद भी उनका सेम प्रोसीजर रहेगा, एक 24 घंटे के अंदर का पीसीआर टेस्ट और दूसरा 5वें दिन पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आते ही क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया जाएगा, रूम पर जा सकेंगे। और रूम पर जाने के बाद में उन लोगों को भी रिकमेंड किया जाता है कि जल्द से जल्द वैक्सीन कंप्लीट कर ली जाए। तो ये था आज का सर्कुलर जो आया है गाका की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये गाका का जो सर्कुलर था जो नॉट वैक्सीनेटेड लोगों के लिए था, तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे क्वारंटाइन होना है, कैसे कैसे पीसीआर होना है, इस बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये जो आज सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर उन कंट्रियों से आने वाले लोगों के लिए है जो लोग नॉन बैन कंट्री से आ रहे हैं, यानी कि सऊदी अरब गवर्नमेंट ने जिन कंट्रियों को बैन नहीं कर रखा है उन कंट्रियों से आने वाले लोगों के लिए है। यानी कि अगर इंडियंस दुबई से, मालदीव से, तंजानिया से कहीं से भी आ रहे हैं तो वो लोग नॉन बैन कंट्री से ही माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 14 दिन उस कंट्री में कंप्लीट किए हैं और उस कंट्री से ही वो लोग सऊदी अरब में एंट्री कर रहे हैं। तो फिर ये सर्कुलर उन्हीं लोगों के लिए था जो लोग सऊदी अरब में एंट्री करते हैं और नॉट वैक्सीनेटेड या फिर सिंगल डोज वैक्सीनेटेड होते हैं, उन लोगों के लिए क्वारंटाइन के टाइम में और पीसीआर टेस्ट में जो चेंजिंग की गई थी, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक के लिए आप रखिए अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।